इस प्रदेश में जो माननीय हैं, जो विधायक हैं, उनका डेली का भत्ता 2000 रुपये होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं हैं और इनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ तो कोई भी कर सकता है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गांव के लोग हो या कोई भी हो। जैसे अगर शिक्षक खाना बना देंगे तो पढ़ाएगा कौन? पूरा शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है। मैं चाहूँगा शिक्षकों को मल्टीपर्पज़ समझा जाता है। अगर इनको चुनाव लड़वाना होगा तो ये जाएंगे, कहीं पर आधार लिंक कराना है तो ये जाएंगे, वोटर कार्ड बनाना होगा तो ये जाएंगे। पढ़ाना बच्चे लोगों को पढ़ाए लिखा के मध्याह्न भोजन देखिए बर्तन भी मांजना उन्हें सब तो पड़ता है। अगर गलती से अगर इन्होंने किसी बच्चों को बोल दिया कि आप बर्तन धो दीजिए तो हमारे जैसे कुछ पत्रकार आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, समाजसेवी आ जाएंगे और फोटो खींच के वायरल कर देंगे कि बच्चों से कार्य कराया जा रहा है और ऐसे शिक्षकों की नौकरी भी दांव पे लग जाएगी। ये सच्चाई है। सिर्फ 300 रुपये महीना बढ़ा के किस तरह का मजाक आप गरीबों के साथ में करते हैं। आपका टेलीफोन का भत्ता 10 रुपये महीना है तो इस स्कूल में काम करने वाले जो रसोइये हैं उनका वेतन सिर्फ 1800 रुपये क्यों? सर हमसे बात कर रहे हो, ज़्यादा सर से पूछूंगा नहीं। अगर सर से पूछूंगा तो इन्हीं के ऊपर में एक लेटर जारी कर दिया जाएगा कि आपने कैसे जवाब दे दिया। अब कैसे आप शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, इसलिए मैं सर छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र खत्म हो गया है। जो इस हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी का आखिरी सत्र था और इसके बाद में आने वाले कुछ समय में चुनाव हैं और बजट में कई सारी घोषणाएं भी हुई, कई अच्छी घोषणाएं भी हुई जिसका हम निश्चित तौर पर स्वागत करते हैं। जैसे कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात हुई, उसका इसके साथ में कुछ अच्छी घोषणाएं हैं, जैसे कि धान खरीदी 2800 रुपये में होगी। कुछ लोगों की वेतन वृद्धि की बात की गई है, मानदेय की बात की गई है। इसके साथ साथ में विधायक लोगों ने भी आखिरी मौके पर अपने लिए भी बात करना बिल्कुल सही समय समझा, उसके लिए उन्होंने अपना मानदेय भी बढ़ा लिया। तो चलिए इसके लिए भी हम अपने प्रदेश के पूरे विधायकों का धन्यवाद करते हैं और उसके लिए उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन इसके बाद में कुछ बातें आती हैं, कुछ बातें जो इस बजट में पेश की गई थी, वो बातें जैसे कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले रसोइये हैं उनका वेतन बढ़ाना। आपको कुछ बता दूं कि हमारे जो इस प्रदेश में जो माननीय हैं, जो विधायक हैं, उनका डेली का भत्ता 2000 रुपये होता है। डेली मतलब समझ रहे हैं अपना कि हर दिन उनको भत्ता दिया जाता है 2000 रुपये का। लेकिन जो रसोइये काम करते हैं हमारे स्कूल पे उनको दिया जाता है 1800 रुपये महीना। तो अब समझिए उनका पहले वेतन जो था वो 1500 रुपये था, 1500 को बढ़ा करके 300 रुपये बढ़ा करके उनका वेतन 1800 रुपये कर देगा। शायद उस बात से कहीं ना कहीं रसोइये खुश नहीं है, लेकिन खुश तो होना चाहिए क्योंकि उनका वेतन 300 रुपये बढ़ाया गया। तो इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र तो है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो रसोइये हैं वो इस बात से नाखुश हैं, इस कारण से वो हड़ताल पे चले गए हैं। यहाँ तक तो बात सही है, हड़ताल पे चले गए, लेकिन उसका खामियाजा भुगतेगा कौन? उसका खामियाजा अभी के समय पे स्कूल के लोग भुगत रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भुगत रहे हैं, उसके साथ में स्कूल पे जो शिक्षक हैं वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ शिक्षक भी हैं, हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं, उन सबसे बात करेंगे कि जब इस तरह की हड़तालें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 300 रुपये बढ़ाकर हमारी सरकारें मजाक तो करती ही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा मजाक जब हमारे यहाँ के रसोइयों को पता चलता है तो हड़ताल पे बैठ जाती हैं। इसके बाद स्टार्ट होती है परेशानियाँ स्टार्ट होती है ऐसे बच्चों की। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शायद आपको पता है कि ये जो बच्चे हैं ये सरकारी स्कूल के बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं हैं और इनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ तो कोई भी कर सकता है, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गाँव के लोग हो या कोई भी हो, या सिस्टम में बैठा हो कोई भी व्यक्ति हो। ऐसे बच्चों के साथ में खिलवाड़ करना उनका हक बनता है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं गरीब परिवार से हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इनके साथ में खिलवाड़ हर कोई ना कोई करता है। अब सोचिए ये जो बच्चे हैं इनको अधिकार मिला हुआ है कि इनको पोषण युक्त खाना खाना है, लेकिन जब रसोइयाँ चले जाएंगे तो खाना खिलाएगा कौन? तो खाना कौन खिलाता है? फिर यहाँ से शिक्षक खिलाते हैं, क्योंकि इनको भी जवाबदारी दी गई है किसी भी तरह से इनका जो खाना है वो बनना चाहिए और किसी भी कीमत बनना चाहिए। लेकिन अगर शिक्षक खाना बना देंगे तो पढ़ाएगा कौन? और इसमें कहीं ना कहीं गलती शिक्षकों की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा उनको आदेश दिया जाएगा वो ऐसा करेंगे। अगर उनको बोला जाएगा कि बच्चों को खिलाना है तो वो खिलाएंगे, उनको बोला जाएगा कि बच्चों को भूखा रखना तो रखेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ में प्रभावित कौन होता है? प्रभावित ऐसे बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चलिए हमारे साथ में कुछ सर भी हैं। सर, जिस तरह से देखिए हड़ताल पे चले गए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, पूरा शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि हमें आदेश है कि किसी भी हालत में मध्याह्न भोजन बंद नहीं होना चाहिए।
तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करके या खुद भी हम बना के खिलाते हैं बच्चों को। बिल्कुल, वो खिलाना पड़ेगा हाँ, आपको। पड़ेगा, हाँ। बिल्कुल। हाँ। लेकिन अगर आप खिलाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? कौन? हाँ, वही तो दिक्कत हो रही है सर। और एक चीज आपको बताना चाहूँगा, शिक्षकों को मल्टीपर्पज़ समझा जाता है। अगर इनको चुनाव लड़वाना होगा तो ये जाएंगे, कहीं पर आधार लिंक कराना है तो ये जाएंगे, वोटर कार्ड बनाना होगा तो ये जाएंगे, पढ़ाना होगा तो ये जाएंगे, चुनाव कराना है तो ये जाएंगे। हर चीज़ों में कहीं ना कहीं सिर्फ शिक्षकों को रखा जाता है और इसके साथ में प्रभावित होती है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य कहे जाते हैं, इनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है। सर, परेशानियाँ हो रही कि नहीं हो रही हैं सर? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है सर। हम लोग का पूरा शैक्षिक व्यवस्था झरमरा गया है, मान लीजिए। अब परीक्षा का समय में देखिए आ गया, समय टाइम टेबल भी आ गया। हम बच्चे लोगों को पढ़ाएं लिखाएं कि मध्याह्न भोजन देखिए बर्तन भी मांजना उन्हें सब तो पड़ता है, खाना खिलाने समझ रहे क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, बर्तन भी मांजना पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गलती से अगर इन्होंने किसी बच्चों को बोल दिया कि आप बर्तन धो दीजिए तो हमारे जैसे कुछ पत्रकार आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, समाजसेवी आ जाएंगे और फोटो खींच के वायरल कर देंगे कि बच्चों से कार्य कराया जा रहा है और ऐसे शिक्षकों की नौकरी भी दांव पे लग जाएगी। ये सच्चाई है, ये होता आया है। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी, एकदम सही बोल रहे हैं सर। तो इनको भी डर है, सर को भी डर है, अपनी नौकरी का डर है और इनके ऊपर कई तरह से बाउंडेशन और कई तरह से मुश्किलें पैदा कर दी जाती हैं और कहीं ना कहीं इनको मानसिक रूप से परेशान किया जाता है कि आप कीजिए, काम तो कीजिए, कैसे करेंगे मतलब नहीं होता है। चलिए, कुछ बच्चे हमारे साथ में, क्या नाम है? अमन। कौन से क्लास में पढ़ते हो? पहली क्लास में पढ़ते हो? खाना मिला थे? कौन बनाते हैं? बोलो। चलो, शर्मा रहे हैं। ये छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची, इधर आओ। आप पीछे क्यों जा रहे हो? कौन से क्लास पे हो? दूसरी क्लास पे हो। क्या क्या आता है? सब कुछ आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है बताओ? नहीं पता है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, है ना? और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी, है ना? चलिए, ये बच्चे हैं और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि ऐसे बच्चों के साथ ही खिलवाड़ करते हैं हमारा प्रदेश, हमारा सिस्टम, हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग। तो कहीं ना कहीं हम भी अनुरोध करेंगे ऐसे सिस्टम से, हम भी अनुरोध करेंगे हमारे माननीय विधायकों से कि सर सिर्फ 300 रुपये महीना, देखिए क्या बकवास करते हो आप लोग, सिर्फ 300 रुपये महीना बढ़ा के किस तरह का मजाक आप गरीबों के साथ में करते हैं। आपका टेलीफोन का भत्ता 10 रुपये महीना है, तो इस स्कूल में काम करने वाले जो रसोइये हैं उनका वेतन सिर्फ 1800 रुपये क्यों? क्या 1800 में वो अपने जीवन कर सकते हैं क्या? और 1800 रुपये के बाद में ऐसे बच्चों के साथ में खिलवाड़ क्यों करते हैं बताइए? आप उनकी बातें, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर अपने हक की बात करता है तो उसकी हक की बात सुनते नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे परेशान होते हैं। और ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ होना चाहिए क्या? क्या ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे देश का भविष्य नहीं बन सकते क्या? क्या इनका कसूर ये है कि ये गरीब है इसलिए इनको पढ़ने का हक नहीं है? हाँ, क्या ये गरीब है इसलिए इनको अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ कागजों पे शिक्षा को न दिखाया जाए, ऐसे बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए। क्या नाम है बेटा आपका? योगेश। पढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो बताओ? आपका क्या नाम है? कमलेश। हाँ, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? जी। और क्या जानते हो? कौन से क्लास में हो आप? 8वीं। चलिए, हम अभी शिक्षा के मुद्दे पे बात करने नहीं आए और ना ही हम सर को यहाँ पर क्रिटिसाइज करने आए हैं, हम इस सिस्टम को दिखाने आए हैं। जिस दिन इन बच्चों के पढ़ाई की लेवल की बात होगी हम उस दिन भी आएंगे, उस दिन यहाँ पर फैक्ट चेक करेंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम यहाँ पर आए हुए हैं उस मुद्दे की बात मैं करना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर रसोइये नहीं उपलब्ध है तो उनके बदले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे जो शिक्षक है हमारे साथ में वो इन बच्चों का भविष्य सुधार सके, ना कि खाना बनाने का कार्य करें और ना कि बर्तन धोने का काम करें। अगर इनका कार्य शिक्षा देना है तो शिक्षा दें, अगर इनका कार्य बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए। सर, कहीं सही कह रहा हूँ सर मैं? एकदम सही बोल रहे हैं सर। ऐसा होना चाहिए सर, एकदम होना चाहिए। देखिए यहाँ 150 बच्चे हैं, एक आदमी खाना बनता नहीं है, 2-3 हम लोग लग जाते हैं। हम लोग कोई सब्जी काटेगा तो कोई चावल बनाएगा, कोई आग जलाएगा, इस टाइप करके जल्दी जल्दी अपना बनाते हैं। क्या पढ़ाई डिस्टर्ब होती है सर? बहुत ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब पे हो रहा है कहीं। सर, आप कौन से परिवार से आते हैं सर? जब आप छोटे थे आप कौन से परिवार में आते हैं? मैं गौड़ परिवार से। नहीं सर, मैं जाति नहीं बोल रहा हूँ सर। देखिए, हमारे देश में सर सिर्फ और सिर्फ 2 जाति होती है सर, एक गरीब एक अमीर, याद रखिएगा सर। जो गरीब है उसके लिए शिक्षा का अभाव होता है, वही पूरी अवस्थाओं से झेलता है। तो सर, आप भी मेरे ख्याल से गरीब क्लास गरीब परिवार से इस लेवल पे हैं कि आज बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो आप चाहते होंगे कि बच्चों का भविष्य बनाया जाए। जी जी जी, चाहते हैं सर ना कि हर बच्चा आपकी तरह हो? जी जी, मैं भी गाँव देहात कैसे इन्हीं जैसे परिवार से हूँ। लेकिन ऐसी शिक्षा में हो पाएगा क्या सर? नहीं,
ऐसा लगता है कि बच्चे की इसमें कोई निकल के और डॉक्टर इंजीनियर और कुछ बन जाएंगे यहाँ से? तब ऐसा स्थिति रहे तो कहाँ बन पाए, हम पढ़ाई नहीं पा रहे, समय दे नहीं पा रहे हैं इनको। जी बिल्कुल। है और ना। सर हमसे बात कर रहे हैं और ज़्यादा सर से पूछूंगा नहीं, अगर सर से पूछूंगा तो इन्हीं के ऊपर में एक लेटर जारी कर दिया जाएगा कि आपने कैसे जवाब दे दिया। अब कैसे आप शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, इसलिए मैं सर को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ना ही मैं इनसे कड़वे सवाल पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि गाज मुझ पर नहीं सर के ऊपर जरूर गिरा दी जाएगी। तो चलिए कुछ और बच्चे हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, एक और समस्या यहाँ पे है, चलिए मैं शासन को ध्यान दिलाना चाहूँगा। कुछ बच्चे हमारे साथ में थे, मैंने उनको देखा कि उनके दांत लाल हो रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं पानी में, यहाँ का जो पानी है उसमें गड़बड़ी है। तो एक बार सर आप लोग इतने तो वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, पीएचई विभाग के अधिकारी यहाँ पर आते हैं, तो एक बार यहाँ इस जगह पे आके इस जगह के पानी की जांच कीजिए। एक गलत पानी और ख़राब पानी बच्चों के पास कहीं ना जाए। किसके बच्चे के दांत लाल है, बताइए कहाँ पर थे, कहाँ गए? चलिए ऐसे ऐसे बच्चे जो है, दिखाओ बेटा दांत दिखाइए अपना, थोड़ा जूम करके दिखाओ आप। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने बोला कि क्या बच्चे आप गुटखा खाते हो क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम गुटखा नहीं खाते हैं। लेकिन जब मैंने सर से पता किया तो सर ने बोला कि पानी में कमी कर, दिखाओ बेटा दांत दिखाइए, दिखाओ जूम करो, दांत दिखाइए, ची कीजिए, ची। हाँ, तो कहीं ना कहीं पीएचई विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करूँगा सर एक बार यहाँ पर आइए ना, आप लोग जो नल जल के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक बार सही जगह पे आके यहाँ पर काम कीजिए ना। ऐसे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, गलत पानी हो रहा है, ख़राब पानी जो उनको मिल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए ना। सच में लगाइए वाटर ट्रीटमेंट प्लान और उस प्लांट से सही पानी ऐसे बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका हक है। हम उसी देश में रहते हैं जहाँ पर हर आदमी को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अधिकार सबको बराबर है। तो सबको व्यवस्थाएं बराबर होनी चाहिए और सबके साथ में एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं ना, इन बच्चों के साथ में हमारे जो माननीय हैं वो खिलवाड़ नहीं करेंगे और इन बच्चों के साथ में इन बच्चों के भविष्य का भी ख्याल रखेंगे, जिससे ये बच्चे भी कल के डेट पे आगे बढ़ सकें, डॉक्टर, इंजीनियर या इनका जो भी सपना है अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकें। और ये साकार तभी होगा जब हमारी सरकारें जागेंगे। ये सपना साकार तभी होगा जब सरकारें मजाक करना बंद कर देंगे गरीबों के साथ में। ये सपना साकार तभी होगा जब 300 रुपये महीने का बढ़ा के आप लोग ऐसे लोगों के साथ जो मजाक करते हैं उनके ऐसा मजाक जब बंद करेंगे अपना, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी ऐसे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ नहीं होगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।